भाई साहब, नाम आपका? दीपक दीपक। हाँ तो स्वागत करते हैं आपका। और आपका नाम? सुनील। सुनील। क्या माहौल चल रहा है भवानी खेड़ा में? मुआनी खेड़ा बीजेपी, कपूर वाल्मीकि एक तरफ। एक तरफ। तो ये भवानी खेड़ा है या पूरा हल्के की बात बता रहे हो, या गांव गुम्मा की सारी? फिलहाल तो पूरे हल्के में भी कपूर वाल्मीकि का जोर है। अच्छा। जो पूरा वैसे बुआनी खेड़े में तो है ही जी, हाँ। एक तरफा। क्योंकि बुआनी खेड़े ने खुद उठाया था, एक महापंचायत का आयोजन हुआ था बुआनी खेड़ा में बाबा जन्नानाथ धाम पे, और इन्होंने पंचायत में बहुत बड़े बड़े अपने बुजुर्ग या युवा साथी जो भी हैं, इन्होंने खुद अपनी सहमति से भाई गांव का बंदा कोई भी टिकट ले आओ, आप उसके साथ हैं। तो कपूर वाल्मीकि वो संयोग ऐसा बना कि पार्टी भी बढ़िया होगी बीजेपी, और कपूर वाल्मीकि का तो आपको पता ही है, शरीफ भी और बिल्कुल गरीब भी। तो टिकट मिलन का मतलब टिकट तो नहीं हो रहा है भाई, पैसे भी चल रहे हैं, सारी चीजें राजनीति है, तो ये टिकट मिल कैसे गई? पैसे तो हैं ही को नहीं बंदे पे, आप जाके आओ एक बार। पैसे है ही नहीं। तो बस संयोग था, ये मिलनी थी। उनको क्या करें भाई, कर्म थे अगले के, कर्म जोर करके और मिल गई। वो पहले पार्टी भी अलग थी उनकी, तो आपको पता ही होगा। हाँ। वो उसी दौरान ही बीजेपी में गए हैं, बस कैंडिडेट और गांव के माहौल को देखते हुए टिकट दी गई है बीजेपी की तरफ से। बिशंबर की जगह कपूर लग गया, बाकी सेम है। तो बिशंबर अगर वापस टिकट दे देते बिशंबर ने तो बनते? उनका बनना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि गांव में थोड़ा सा आना जाना उनका कम, और लोगों के दुख सुख में कम शामिल होना। सारे लोग यह बात करें। हाँ, यही मेन कारण यही था कि गांव में उनकी मतलब उपस्थिति नहीं रही बिल्कुल भी। बुआनी खेड़ा में तो उन्होंने दर्शन ही नहीं तो दिए। विकास के नाम पे कुछ नहीं करा। विकास तो हुआ है, बीजेपी में विकास हुआ है, लेकिन जो एक एमएलए का वो जो बनता है फर्ज कि लोगों के दुख सुख में शामिल हो, लोगों के यूं थोड़ी है जी एक बार वोट मांगने आए और 5 साल बिल्कुल ही दिखो ही मत। बाद में भी तो फर्ज होगा। अगर आप अब टिकट के लिए आ रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, तो बाद में भी तो कोई फर्ज बनता है जी। चलो यहाँ से तो ठीक है। हरियाणा में भी क्या हाल है बीजेपी का? हरियाणा में कई जगह तो देखो जी, फाइट तो दे रही है कांग्रेस इस बार। यूं नहीं कह सकते कि एक तरफा माहौल है, पर हमारे यहाँ से तो कपूर वाल्मीकि बेस्ट है। पूर्ण बहुमत लगता है किसी सरकार का कि बनेगा हरियाणा? पूर्ण बहुमत अभी तक किसी का नहीं है, बाकी 50-50 पे है जी। फाइट है, तगड़ी फाइट है, लेकिन यहाँ से जोर है जी, यहाँ से निकाल देंगे। एक ताऊ जी मिले थे, वो बोले अगर कपूर वाल्मीकि नहीं तो आप वाला जीतेगा। ये तो नहीं बदल दी उन्होंने बिल्कुल। आप वाला, आप कैंडिडेट? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, और किसी का जोर नहीं है जी। फाइट इन्हीं में रहेगी, बीजेपी में कांग्रेस में फाइट इन्हीं में रहेगी, और टक्कर दे रहे हैं। अगर कांग्रेस को कोई टक्कर दे रहा है तो बीजेपी के कपूर वाल्मीकि जी, और अगर कांग्रेस के वोट अगर कहीं जा रहे हैं, बीजेपी की जीत का कारण कोई बन रहा है, तो वो मास्टर सतबीर रतेरा। भाई साहब, कितना खुश हैं आप बीजेपी से? बहुत ज्यादा। तो तीसरी बार फिर कमल खिलेगा। ऐसा क्यों लगता है कि हरियाणा में अब की बार किसान हैं, युवा हैं, महिला हैं, सारे दुखी हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, और फिर भी आप कह रहे हो सरकार तीसरी बार बनेगी? बस बनेगी बनगी रहेगी। हाँ। और लॉजिक कुछ नहीं, बस किस मतलब मन कह रहा है या मन कह रहे हैं, जनता भी कह रही है? जनता तो नहीं कह रही। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे आप देखो बीजेपी के ज्ञानचंद गुप्ता हैं, अनूप धानक हैं, और कुछ मंत्री और विधायक हैं जिन गामा में नहीं बढ़ने दिया जा रहा, तो नेगेटिव माहौल कुछ हो रहा है। अगर ऐसा ही माहौल होता कि आप कह रहे हो, तो पिछले टर्म में या उससे पिछली बार ऐसा कभी नहीं हुआ। माहौल तो कांग्रेस के प्रति भी हो रहा है जी। कांग्रेस के अभी वो कौन से उम्मीदवार थे, अब उनका विरोध भी हुआ है, और फायरिंग तक हुई है। प्रदीप चौधरी। हाँ, तो विरोध तो जहाँ पे जी अगर प्रेम और उत्साह मिल रहा है तो विरोध भी हो रहा है। सभी पार्टियों में हो रहा है, एक पार्टी में नहीं हो रहा, सभी पार्टियों में विरोध भी है जी। तो हमारे यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि कपूर वाल्मीकि जी, क्योंकि उनका व्यक्तित्व जी, एक बार आप पार्टी साइड में कर दो, उनका खुद का व्यक्तित्व ऐसा है कि यहाँ से जीतेंगे तो जीतेंगे जी। तो भाई ये भाई कह रहे हैं कि यहाँ से तो बीजेपी के फुल चांस हैं, कपूर वाल्मीकि विधायक बनने वाले हैं। और हरियाणा का अभी टक्कर है, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि 10 दिन बचे, माहौल है, तो वो तो आने वाला समय बताएगा ऊँट किस करवट बैठता है। 8 तारीख का इंतजार आपको भी और मुझको भी, सबको रहेगा, पूरी हरियाणा की जनता। देखते हैं अब की बार ताज किसके सर सजता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए, धन्यवाद।